कैसे दुर्लभ गुरुमुख से वचन, दुर्लभ गुरु मुस्कान, दुर्लभ गुरु आशीष है, दुर्लभ गुरु से ज्ञान, दुर्लभ से दुर्लभ रहा गुरु गरिमा गुणगान, गुरु आज्ञा पूर्ण पले, दुर्लभतम यह जान। बोले कुंडलपुर के बड़े बाबा की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्या सागर जी महाराज की, बोले प्रणम्य सागर जी महाराज की। कल ऐसे श्रेष्ठ गुरु का वह बचपन जो बहुत से लोगों के जीवन को प्रेरणादायक, बदलने वाला, या बहुत से लोगों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, इस संसार से मोक्ष के मार्ग को दिखाने वाला प्रसंग आपने और हमने सुना। अब उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए एक दिन की घटना है कि तीनों मित्र मारुति, जिनगोड़ा और विद्याधर, तीनों परम मित्र एक वहीं पर बहने वाली दूध गंगा नाम की नदी है जो सदलगा ग्राम को मानो तीन तरफ से इस प्रकार से घेरी हुई है, मानो तीन परिक्रमा देने के लिए ही वो प्रभावित हो। वहीं की घटना है कि तीनों मित्र नदी के किनारे उस शांत धारा देख रहे हैं नदी की, जिस शांत धारा के जो कि दूध गंगा के नाम से वो नदी जानी जाती है, जिसकी धारा दूध की तरह प्रभावित होती है। तीनों मित्र बैठे थे। विद्या आज कुछ अलग चिंतन में दिखाई दे रहे थे। बार बार मित्रों के आपस में पूछने पर भी कुछ जवाब नहीं देने पर मारुति ने जिनगोड़ा को संकेत किया, लगता है आज पीलू कुछ अलग ही है, कुछ और ही सोच रहा है। हम दोनों के बार बार पूछने पर आज जवाब क्यों नहीं देता। जब उन्होंने पीलू को हाथ से हिलाकर कहाँ खोए हो मित्र, इस प्रकार का संबोधन देकर विद्याधर को पूछा, तो विद्याधर अपने कुछ पुराने चिंतन में खोया था। दोनों ने जब उन्हें बार बार पूछा, हमें भी बताओ आखिर आप कहाँ खोए हुए हो, उन्होंने आचार्य शांति सागर जी के से सुनी हुई उस घटना को दोनों मित्रों को बताना प्रारंभ किया। मित्र से वो कहते हैं, मुझे बार बार अपनी श्रद्धा, अपने ज्ञान और आगे मैं जो भावना भा रहा हूँ, बार बार मैं जिसका चिंतन करता हूँ, इस संसार से ऊपर उठने का मेरा मन कृषि कार्य में नहीं लगता, मेरा मन संसार के मोह में पड़ने का नहीं लगता, मेरा मन कुछ और ही करने का होता है। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हारी आस्था या श्रद्धा इतनी मजबूत है? उसी का मैं चिंतन करता हूं। उस दृष्टांत को आचार्य शांति सागर जी के, जो एक बार विद्याधर अपने पिता के साथ आचार्य शांति सागर जी के दर्शन करने के लिए जब पहुंचे थे, तब आचार्य शांति सागर जी ने उस समय प्रवचन में 3 दृष्टांत दिए थे। उसमें से एक दृष्टांत विद्याधर बार बार विद्याधर के हृदय को मानो तरंगित करता है, उनके विचारों को
उनकी श्रद्धा को ऊंचा उठाने का प्रयास करता है। जब दोनों मित्रों ने विद्याधर से उस दृष्टांत को सुनाने के लिए कहा, तब विद्याधर कहते, ध्यान से सुनो मित्र, मुझे जब आचार्य शांति सागर जी महाराज का वो दृष्टांत मैं तुम्हें सुनाता हूं। उन्होंने सुनाना प्रारंभ किया कि आचार्य शांति सागर जी महाराज एक बार अपने प्रवचन के माध्यम से एक विश्वास का, या यूं कहे हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था, हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए, कितना दृढ़ होना चाहिए, इसके बारे में वो बता रहे थे कि एक नदी के किनारे एक पंडित विद्वान वहां बैठकर लोगों को भगवान के दर्शन करने की बात बताया करता था। लोग उस पंडित की बात पर विश्वास कर कुछ दक्षिणाएं पंडित जी को दिया करते थे। इस श्रद्धा से दिया करते थे कि देखो हम तो दर्शन नहीं कर पाए, पंडित जी ने जल देवता के दर्शन किए, क्योंकि पंडित जी इस नदी में स्नान कर बाहर निकलकर लोगों को कहा करते थे, मुझे रोज जल देवता अपने दर्शन देते हैं, मैं रोज उनके दर्शन करता हूं। यह बात एक भेड़ को चराने वाला गडरिया, जिसको जो भेड़ को चराता था, वो रोज सुना करता था। एक दिन पंडित जी से उन्होंने पूछा, पंडित जी आपको क्या वास्तव में जल देवता प्रतिदिन दर्शन देते हैं? तो उन्होंने कहा, तुम क्या जानो, मैं रोज जब इसकी नदी के अंदर डुबकी लगाता हूं तो रोज मुझे जल देवता अपने दर्शन दिया करते हैं, क्या मुझे भी दे सकते हैं? पंडित जी ने कहा, तुम जैसे लोगों को, हाँ तुम्हारी अगर आस्था इतनी गहरी हो तो हो सकता है तुम्हें दर्शन मिल जाए। यह बात उस गडरिया के मन में एक गांठ की तरह बन गई। अब वो सोचने लगा कि कहां तो इतने बड़े विद्वान और कहां मुझ जैसा अज्ञानी, शायद मुझे कहां जल देवता दर्शन देंगे। एक दिन वो प्रातःकाल जब पंडित जी नहीं पहुंचे, उससे पहले वो गडरिया पहुंच गया और पहुंचकर उसने उस नदी के अंदर डुबकी लगा दी। जैसे ही उसने डुबकी लगाई और उसने ये प्रण के साथ डुबकी लगाई कि मैं जब तक इस जल से बाहर नहीं निकलूंगा जब तक मुझे जल देवता दर्शन ना दे दे। इस प्रण के साथ जैसे ही उन्होंने डुबकी लगाई तो देखते हैं 5 मिनट हो गई, 10 मिनट हो गई, वो बाहर नहीं निकला। तो आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे कि गडरिया जब से निकला क्यों नहीं। और जब 10, 12 मिनट, 15 मिनट होने लगे तो वहां पर पंडित जी का आना हो गया। पंडित जी ने आकर पूछा, क्या बात है, तुम लोगों ने भीड़ क्यों लगा रखी है? तो सभी लोग एक स्वर में बोलते हैं, पंडित जी क्या बताएं, आज जो गडरिया आपसे कल परसों बातें कर रहा था, वो गडरिया आपसे आज पहले आकर इस नदी में डुबकी लगा दी, लेकिन वो निकला नहीं। पंडित जी मन ही मन विचार करने लगे, देखो बेचारा मारा गया, लगता है इसने मेरी बात पर विश्वास कर लिया, मुझे कब जल देवता ने कभी दर्शन दिए ही नहीं। मैं तो मात्र एक ऐसे ही बात कह दिया करता था कि मुझे जल देवता ने दर्शन दिए। बेचारा मेरी झूठी बात के कारण आज इसके प्राण चले गए। यह सोचकर पंडित जी कुछ दुखी से हो रहे थे, लेकिन अपना सत्य सबके सामने कैसे बताएं। और इतने देखते ही देखते जब 25 मिनट 30 मिनट होने को आ गए और गडरिया नहीं निकला, तो पंडित जी ने तय कर लिया कि अब शायद ये मर चुका होगा। लेकिन गडरिया अपनी श्वास को रोके हुए उस नदी में डुबकी लगाए, अपनी गाढ़ आस्था, गाढ़ श्रद्धा, पंडित जी के बातों पर विश्वास करके उस नदी में डूबा हुआ था। जब उसे बेचैनी होने लगी तो कहते हैं, जिसकी श्रद्धा बहुत गहरी होती है, जिसकी आस्था बहुत गहरी होती है, बहुत विश्वास जिसका दृढ़ होता है, उसे भगवान भी उसके दर्शन देने के लिए आना पड़ता है। ये तो देवता है। और देखते ही देखते वहां जल देवता प्रकट हो गए
जल देवता ने जैसे ही उसे दर्शन दिए तो वो जो गडरिया था उसने उन जल देवताओं को प्रणाम किया। जल देवता कहते हैं, बताओ तुमने मुझे क्यों याद किया, मुझसे क्या चाहते हो? कि नहीं देवता, मैं तो बस आपके दर्शन करना चाहता हूँ था, आपने मुझे दर्शन दिया, बड़ा आपका उपकार है। और वो गडरिया उस नदी के पानी में ऊपर आ गया। जैसे ही वो ऊपर आया तो देखता है भारी भीड़ है। भारी भीड़ को चीरता हो वो सीधा पंडित जी के चरणों में जाकर गिरा। पंडित जी के चरण छू के कहता है, पंडित जी धन्य हैं आप, आपकी कृपा से मुझे आज जल देवता के दर्शन हो गए। लेकिन पंडित जी इस आश्चर्य से भरे थे कि देखो मेरी श्रद्धा चाहे झूठी थी, मैंने शायद झूठे वचन कहे, लेकिन वास्तव में मुझसे ज्यादा अगर श्रद्धावान है तो ये गडरिया है जिसके ऐसे दर्शन आज जल देवता के इसकी श्रद्धा के कारण मिले। इतना सुनते ही पंडित जी का मन उस गडरिया के चरणों में झुकने को हो गया कि तुम्हारी श्रद्धा सही है, मेरी श्रद्धा इतनी तीव्र नहीं थी कि तुम्हें जल देवता ने वास्तव में दर्शन दिए। यह बात विद्याधर प्रसंग अपने मित्रों को सुना रहा था और विद्याधर की आंखें चमक रही थी। इस बात को सुनाते सुनाते उनकी आंखों में एक अलग चमक सी पैदा हो रही थी कि इस संसार से ऊपर उठना है तो जब एक गडरिया भी किसी झूठी बात में आकर भी इतनी बड़ी श्रद्धा पैदा कर सकता है, तो हमारे शास्त्रों में तो साक्षात जो सत्य लिखा है, क्या हम उस पर विश्वास करके इस मार्ग को नहीं पा सकते? क्या मेरा मन होता है कि मैं भी क्या भगवान के दर्शन, क्या मेरा आत्मा का वैभव मुझे नहीं दिख सकता? क्या मेरी श्रद्धा इतनी गहरी नहीं है? बस मैं बार बार चिंतन कर रहा हूं। दोनों मित्रों ने उनकी बात का समर्थन करते हुए, विद्याधर तुम क्या नहीं कर सकते, तुम सब कुछ कर सकते हो। जिन घोड़ा जो कि विद्याधर के समान ही वैराग्य से भरा हुआ था, वह भी कहता है, विद्याधर मेरे मन में भी बार बार ये बात आती है, जैसे तुम चाहते हो मैं भी संसार मार्ग से ऊपर उठना चाहता हूं। और ये बात तीनों मित्र करते करते पुनः उन्हें मारुति समय का वाहन कराता है। चलो मित्रों, अब हमें यहां से आगे निकलना चाहिए, पुनः घर की ओर जाना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि आज पुनः हम लोगों को डांट पड़े, क्योंकि ये तीनों मित्र जब बैठ जाया करते थे तो इन्हें समय का ध्यान नहीं हुआ करता था। ये धर्म की चर्चा में अथवा शास्त्र के स्वाध्याय में इस प्रकार से खो जाया करते थे कि कभी कभी रात के 12-12 बजे तक घर लौटा करते थे। एक बार की बात है, जब वहां पर आचार्य महाबल मुनि का चातुर्मास चल रहा था, उस समय विद्याधर काफी देर तक लौटे नहीं। रात के 9, 10, 10:30 बज गए। यहां पर मल्लप्पा और श्रीमंती दोनों ही बेचैन होकर इधर से उधर घूमते हुए विद्याधर का इंतजार कर रहे थे। मल्लप्पा जी मानो क्रोध से बड़बड़ा रहे थे, शायद आज विद्या को बताना ही पड़ेगा कि तुम्हारा ये 2 रोज का आना लेट क्यों है। इधर श्रीमंती बार बार चिंता कर रही थी, आप कहीं से खोज कर लाओ, देखो वो कहाँ गया होगा। विद्याधर जब 10:30 के बाद लौटकर घर पहुंचा तो पहुंचने के बाद जब दरवाजा खटखटाया तो सामने मल्लप्पा जी को पाया। विद्याधर को संकोच आई, अब क्या होगा, क्योंकि अभी तक माँ दरवाजा खोलती थी, तो माँ जैसे ही दरवाजा खोलती तो विद्याधर चुपचाप जाके अपने सो जाया करते थे अथवा अपने चिंतन में लग जाया करते थे। आज पिताजी का सामना उन्हें हुआ था। अब पिताजी को क्या जवाब दें, उससे पहले ही पिताजी ने प्रश्न पूछ लिया, विद्याधर आखिर इतनी रात तुम कहाँ थे? क्या तुम्हें सही समय पर आने का ध्यान नहीं रहता? क्या तुम्हें इतनी रात तक की आज्ञा किसने दे रखी? विद्याधर के पास जो मुनि भक्ति का प्रमाण था, विद्याधर को एक मुनि भक्ति का आश्रय था, वही मानो उनकी रक्षा करने वाली थी।
विद्याधर धीरे से विनय भाव से बोले, पिताश्री, मैं मुनि श्री महाबल सागर जी जो चतुर्मास कर रहे हैं उनके चरणों में था। इतनी रात में वहां क्या कर रहे थे? उन्होंने कहा मुझे वो अपने पास बिठाकर कुछ बातें कर रहे थे। तो उन्होंने कहा, मल्लप्पा जी कहते हैं, विद्याधर तुम झूठ भी बोलने लगे हो, वो तो बड़े बड़े लोगों से बातें नहीं करते, तुम बच्चों से क्या बात करेंगे? विद्याधर तपाक से जवाब देते हैं, पिताश्री, आपने ही तो मुझे सिखाया है कि कभी झूठ नहीं बोलना। क्या मैं आपसे कभी झूठ बोल सकता हूं? आपने ही तो मुझे ये शिक्षा दी है कि बेटा कभी झूठ नहीं बोलना, तो आप मुझे ऐसा क्यों कहते हैं? पिताजी अंदर ही अंदर मुस्कुरा पड़े, लेकिन बाहर अभिव्यक्ति ना हो इसलिए कहते हैं, बहुत बोलता है विद्याधर, तू आजकल बहुत बोलने लगा है। नहीं पिताजी, मैं वास्तव में मुनिश्री के पास थे। तो उन्हें क्या बताओ तुमसे मुनिश्री क्या बात कर रहे थे? मुनिश्री मुझसे तत्वार्थ सूत्र के बारे में कुछ पूछ रहे थे। तुमने कभी याद किया, कितना याद किया, बस उसी के बारे में बताते बताते मुझे समय का ध्यान नहीं रहा, और जैसे ही उन्होंने मुझे संकेत किया वैसे ही मैं घर लौटा हूं। इस प्रकार विद्याधर की मुनियों के प्रति जो भक्ति थी, और जो गुरु के रूप में पिता भी उन्हें प्राप्त थे, पिता ने जैसा उन्हें सिखाया था कभी झूठ नहीं बोलना, वह मानो एक ऐसा बीजारोपण था कि उनके द्वारा जैसे सत्य महाव्रत की ओर बढ़ने वाला हो। उनका बीज झूठ नहीं बोलने की जो शिक्षा थी, मानो उन्हें सत्य महाव्रत के लिए ही प्रेरित करती हो, उन्हें सत्य महाव्रत लेने के लिए ही बार बार कहती हो। क्योंकि अगर संसार में मैं रहूंगा, मैं ग्रस्त जीवन जीऊंगा, तो मुझे कभी झूठ भी बोलना पड़ेगा। लेकिन मेरे पिता की जो शिक्षा है कि मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो मैं महाव्रत लेकर ही कभी झूठ नहीं बोलूंगा। सत्य महाव्रत मेरा मुझे हमेशा मेरी रक्षा करेगा। इसी भावना से ही मानो पिता से बोल रहे हो कि आपकी शिक्षा ही मुझे अब आगे ले जाएगी। धीरे धीरे एक घटना ऐसी घटी जिस घटना ने उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया। अब सन 1966 की बात है। विद्याधर के गांव में के मुख्य प्रमुख लोगों के पास के गांव में स्थित एक गांव समनेबाड़ी नाम का एक गांव था, जो कि सदलगा के पास का ही गांव था, जिसका नाम समनेबाड़ी गांव था। वहां पर आचार्य अनंत कीर्ति मुनि महाराज, जिनकी निर्मल कीर्ति संपूर्ण जनों में फैली हुई थी, जिनकी कीर्ति के विषय में हर व्यक्ति प्रभावित था, एक दिन विहार काल के में निवेदन करके और अपने हृदय की अपनी अभिलाषा प्रकट करके किसी भी तरह लोग आचार्य वर्ग को सदलगा गांव लाना चाहते थे। और उनकी वह प्रार्थना बार बार अनंत कीर्ति पूज्य आचार्य प्रवर अनंत कीर्ति महाराज के चरणों में बार बार निवेदित होती थी। क्योंकि अब उनकी आयु काफी बीत चुकी थी, मानो वो अपने आयु के अंतिम पड़ाव पर ही हो, अपनी साधना का वो अंतिम उपसंहारी करना चाहते हो। जब वो वर्षा योग के लिए सदलगा गांव के लोगों ने उन्हें निवेदन किया, तो कुछ दिनों बाद स्वीकृति प्राप्त होने पर वही गांव में उन महाराज ने सदलगा गांव आकर अपने वर्षा योग को स्थापित किया। क्योंकि महाराज अब उस अस्ताचल के सूर्य के समान प्रतीत हो रहे थे कि इनकी आयु अब कुछ ही शेष रहेगी, तब विद्याधर उनके चरणों में आजा जाया करते थे। विद्याधर उनकी सेवा, उनकी वैयावृत्ति, उन्हें अपने हाथों से उठाना बिठाना, मानो बचपन से ही उनका ये उनके प्रति जो साधु वैयावृत्ति के प्रति और श्रमण संस्कृति के प्रति जो उनका उदार चित्त था, उनके प्रति उनकी जो भक्ति थी,
वह इस प्रसंग से आपको देखने को मिलेगी। किस प्रकार विद्याधर बचपन में भी कितनी बड़ी बड़ी चर्या को कराने के लिए सहज उपलब्ध हो जाया करते थे। जब अनंत कीर्ति महाराज का वहां पर चातुर्मास स्थापित हुआ तो विद्याधर उनके कानों के पास जाकर सहस्र नाम स्तोत्र जैसे पाठ को भी उनके पास सुनाकर उनकी मुनि महाराज की इच्छा को पूरा किया करते थे। मुनि महाराज जब उन्हें संकेत किया करते थे कि विद्या मुझे कुछ पाठ सुनाओ, तो उस समय भक्तांबर सहस्र नाम जैसे पाठ भक्ति के रूप में उन्हें बड़े आनंद से अपने कोकिल कंठ से मधुर स्वर जैसे मानो वीणा की झनकार हो, ऐसे बड़े उदार मना होकर भक्ति और भाव से भरे होकर विद्याधर उन मुनि महाराज के कानों में धीरे धीरे स्वर में सुनाया करते थे। और घट संबंधी कार्य, कृषि आदि कार्य को मानो उन्हें निरर्थक ही प्रतीत होती थी। जिन आगम को पढ़ने की तीव्र अभिलाषा उनके मन में थी, ये बार बार विद्याधर के मन में ये बात आया करती थी, क्या मैं इससे आगे और भी बड़ा स्वाध्याय, जो बड़े बड़े ग्रंथ हैं, जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ ग्रंथ सुनने में आते हैं, जो मूल बद्री में कसाय पौड़ धौला जैसे महान महान ग्रंथ रखे हैं, और इससे ही बढ़कर सवैसार जैसे, मूलाचार जैसे इन ग्रंथों को क्या मैं कभी पढ़ पाऊंगा? क्या मेरे जीवन में कोई ऐसा गुरु प्रकाश के रूप में उत्पन्न होगा जिसके चरणों में बैठकर मैं इन ग्रंथों का स्वाध्याय कर पाऊंगा? यह तीव्र अभिलाषा उनके मन में बार बार उठा करती थी। यह कैसे पूर्ण हो? अब धीरे से उन्होंने उन अनंत कीर्ति मुनि महाराज के चरणों में अपनी भावनाओं को प्रेषित करते हुए कहा, हे मुनिश्री, आप मुझे दिग्दर्शन दे, दिशा निर्देश दे। आप ही मेरे हृदय को अच्छी प्रकार जानते हो, अतः आपके सामने ही मैं अपनी अभिलाषा प्रकट करता हूं। सत्य है, यौवन काल में धर्म रुचि करता है वह निकट भव्य होता है। वास्तव में साधु ही योग्य जानता है, साधु ही योग्य को जानता है, इसलिए साधु के द्वारा दिया हुआ निर्देश, दिग्दर्शन जीवन में श्रेष्ठकर होता है। बहुत अच्छी तरह सोचकर मुनि महाराज ने जब विद्या की बात सुनी, जब उनकी जिन आगम की इस अभिलाषा को सुना कि वो किस प्रकार से, किस रुचि रखते हैं इस आगम को पढ़ने में, शास्त्र के स्वाध्याय में उनकी कितनी गहरी रुचि है, यहीं से मानो उनके मन में प्रकट कर गई थी कि ये कितना जिन आगम को चाहते हैं। उनका मन का वैराग्य मानो भगवान महावीर के उस वृत्तांत को बताता है, जिस प्रकार भगवान महावीर अपनी मां त्रिशला से बार बार इस संसार को से ऊपर उठने का मार्ग पूछा करते थे। मानो त्रिशला बार बार उन्हें मना करती थी कि तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम अभी गृहस्थ के कार्य में लगो, तुम्हें अभी ये राज्य संभालना है पिता का, तुम्हें अभी बहुत कुछ करना है। लेकिन जिस प्रकार महावीर भी छोटी सी उम्र में भी बार बार वैराग्य का चिंतन सिर्फ उनके मन में यही होता था, क्योंकि तीर्थंकर अपने जीवन में एक बार वैराग्य का चिंतन करते हैं, लेकिन वो बार बार महावीर मां की इस बात को टाल दिया करते थे। इसी प्रकार विद्या भी मानो पिता की और माता की बातों को वो कभी कभी उनके सामने बात किया करते थे कि इसका भी जीवन हमें बहुत अच्छा बनाना है, इसका भी गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा बने। जब इस प्रकार की चर्चा विद्याधर के सामने हुआ करती थी तो विद्याधर सहज भाव से उसे टाल दिया करते थे कि अभी तो महावीर बड़े हैं, अभी आपको उनकी ओर ध्यान देना चाहिए। आज वही विद्याधर इतना बड़ा हो गए कि अब अपनी अभिलाषा कैसे प्रकट करें। तो अनंत कीर्ति महाराज से उन्होंने जब अपनी इस पढ़ने की अभिलाषा को प्रकट किया तो उन्होंने विद्याधर से कहा, सुनो विद्याधर, मैंने तुम्हारी बात को सुना, मुझे आज बहुत प्रसन्नता है कि तुम्हारे मन में
मां जिनवाणी के प्रति इतनी अकाट्य भक्ति है। और देखो, इस दक्षिण पंथ में मुझे कोई ऐसा कोई श्रेष्ठ अभिमुनि जिन आगम का अध्यता नहीं दिखाई देता। हां, तुम अगर अपनी अभिलाषा को पूर्ण करना चाहते हो तो तुम्हें उत्तरापंथ, उत्तर भारत की ओर जाना चाहिए। और वहां पर एक आचार्य देव हैं जिनके प्रभाव दिग्दिगांतर में व्याप्त है और अध्ययन की चरम सीमा पर है। उनका ज्ञान, उनका श्रेष्ठ ज्ञान इस संसार को आज भी अपने ज्ञान के प्रकाश में अंधकार से ऊपर उठाता है। तुम इस युग के विद्वानों का परिचय भी उनको है। दक्षिण की होने के कारण उनसे तुम्हारा परिचय भी सुलभता पूर्वक हो जाएगा। अतः हो सके तो तुम उनके चरणों में जाओ। तीव्र इच्छा को रखता है, सत्य है कि जो तीव्र इच्छा को रखता है वह त्रसित होकर यदि उसकी प्राप्ति कर लेता है तो उसके लिए जल्द भी अमृत हो जाता है। सच है, जहां रुचि है वही मार्ग होता है। विद्याधर को मानो एक नई रोशनी सी मिल गई हो। घने अंधकार में मानो किसी दीपक का प्रकाश आज उस छोटे से बालक के हाथ में आया हो। मानो मुनि महाराज का एक छोटा सा संकेत उनके सारे जीवन को बदलने वाला हो। ऐसा ही उन्हें प्रतीत होने लगा कि गहन वन में भटके हुए राहगीर को जैसे दिशा का लाभ हुआ हो। मानो युद्ध के उद्देश्य से निकले हुए किसी पवनजन के में पवनजन जिस प्रकार से युद्ध के लिए निकले थे, लेकिन चकवा और चकवी का वियोग देखकर उन्हें पुनः अपनी अंजना की याद आई। मानो ऐसा ही आज विद्याधर को कुछ मिला, मार्ग मिला हो। अत्यंत घोर अंधकार में व्याप्त रात्रि में दुखी होकर अचानक मानो बिजली सी चमकने से मार्ग दिखाई देता हो। आज विद्याधर को कुछ ऐसा ही लगा। स्वर्ग की उपास सैया से उठे हुए देव के भांति ही जिसे पूर्व भाव का बोध हुआ हो, मानो ऐसा ही आज पीलू को भी महसूस हुआ। चिरकाल से आए हुए राजरोग के रोगी को कुशल वैद्य की जैसे प्राप्ति हुई हो, मानो आज विद्या को भी किसी विशेष वेद्य की प्राप्ति हुई हो। महागर्त में गिरे हुए और प्रतीक्षा करते हुए दिग्गज को किसी का परिचय अपने परिचित का मुख दिख जाता हो, वैसी प्रसन्नता जैसे उसे होती है, मानो विद्याधर को कुछ ऐसी ही प्रसन्नता आज हो रही हो। जिस प्रकार से विद्याधर विजयार्थ गिरी पर विद्या को सिद्ध करने जाने का मंत्र अगर उसे याद आ जाए तो जैसी प्रसन्नता उस विद्याधर को होती है, उससे कहीं अनंत गुना प्रसन्नता आज विद्याधर के मन में थी। देखा जाए तो मानो उन्हें मुक्ति का ही मार्ग मिल गया हो। विद्याधर को आज सम्यक विद्या विधि की प्राप्ति हुई हो। वह रात्रि जो अनंत कीर्ति मुनि महाराज के चरणों में व्यतीत की, पूरी रात्रि भर भावी योजना बनाना उन्होंने प्रारंभ कर दी। रात्र भर यही भावी योजना के विषय में सोचने और विचारने लगे। भाई और पिता तो पहले से इतने क्रोधित थे, क्योंकि एक बार उन्होंने अपने पिता से यह निवेदन किया था कि मैं पढ़ने के लिए कहीं जाना चाहता हूं, तो पिता ने उन्हें बहुत जम से फटकार कर कहा था, शांति से घर में रहो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है और ज्यादा किसी प्रकार का चिंतन आप ना करें। इस प्रकार से जब पिता के द्वारा उन्हें फटकारा गया था, उसके अंदर वो अंदर ही अंदर भयभीत थे कि देखो बड़े भाई महावीर और पिता तो मेरे पक्ष में अब नहीं है, अब मैं क्या करूं, अब मैं किस प्रकार से अपने अभिप्राय की पूर्ति करूंगा। तो उन्होंने पिता और भाई के विषय में सोचना छोड़कर इसलिए उन्होंने सोचा कि दोनों को अपना अभिप्राय बताना से कोई भी कार्य की सिद्धि नहीं होगी। माता तो मेरे विषय में अच्छा सोचती है, फिर भी घर छोड़ने की बात से उनका हृदय दुखी होता है। विद्याधर का मन इस बात से चिंतित हो गया कि अगर मैंने माँ को बताकर यहाँ से जाना चाहा तो शायद माँ का हृदय जो कि निर्मल होता है, जो कि बहुत दया से भरा होता है, शायद बहुत ज्यादा दुखी हो जाए। यात्रा निश्चित रूप से दीर्घ समय वाली है, क्योंकि
राजस्थान की उस धरती पर जाना है और मैं कर्नाटक प्रांत का आवासी हूं, तो मुझे इतनी लंबी यात्रा के लिए समय भी चाहिए और राशि भी चाहिए, मुझे इतना धन भी चाहिए जिससे मेरी यात्रा पूर्ण रूप से निश्चिंत रूप से आनंद मंगल हो सके। इसलिए मित्रों की अपनी योजना निवेदित करूं अथवा नहीं करूं, इस संकोच में सोच रहे थे क्या मैं अपने मित्रों को ये बात बताता हूं और उन्होंने नहीं स्वीकारा तो, और बताने के बाद कहीं उन्होंने घर पे बताया तो क्या होगा। इस ओहापोह में वो सोच रहे थे अगर नहीं कहूंगा तो मेरे धन की व्यवस्था कैसे होगी, और धर्म कार्य के लिए मुझे चोरी करना उचित नहीं। एक विचार उनके मन में यह भी आया कि मैं क्यों ना घर से कुछ रुपया ले लूं बिना किसी को बताए। तब उनके मन में पुनः एक बात आई कि मेरे द्वारा इस प्रकार की चोरी करना धर्म के लिए ठीक नहीं होगी। अन्य किसी श्रेष्ठ से धन अगर मांगता हूं तो कर्ज लेके जाना और बाद में कर्ज नहीं चुकाना, ये मेरे लिए ठीक नहीं होगा। उनके मन में एक विचार ये भी आया कि क्यों ना किसी से उधार लेकर यहाँ से आगे की यात्रा की जाए। लेकिन उनके मन में पुनः संकोच इस भाव का आया कि मानो अगर मैं धन नहीं चुका पाया तो कर्ज लेकर मैं अगर किसी का कर्ज रखूंगा तो मेरे लिए ये भी ठीक नहीं। अब क्या करूं, इसी ऊहापोह में क्या करूं, इस बात का वो सोच रहे थे। जब बार बार किस प्रकार से मेरी यात्रा होगी, ये चिंतन करते करते वो उस रात को व्यतीत किया। सच्ची है, जो पुरुष जिसकी इच्छा करता है उसके विषय में रात दिन चिंतन किया करता है। निद्रा और भोजन अन्य कार्य उसकी अभिलाषा को रुचते नहीं, क्योंकि जिसको जो मार्ग चाहिए होता है, जब तक वो मार्ग उसे ना मिल जाए तब तक उस मार्ग के में जाने के साधन उसे जब तक प्रकट ना हो जाए तब तक उसका उसके मन किसी भी कार्य में नहीं लगता। मानव विद्याधर का मन भी अब किसी कार्य में नहीं लग रहा था। प्रातः देव सास गुरु की उन्होंने पूजन सम्यक आराधना करके बहुत हिम्मत करके अपने मित्रों के पास जाकर सर्वप्रथम उन्होंने अपने विश्वास पात्र मित्रों को यह बात बताई, जिसमें जिनगोणा ने उनके साथ जाने की मानो स्वीकृति दे दी थी। जैसे जिनगोणा को पता लगा कि विद्याधर समीचीन मार्ग के लिए अथवा अध्ययन के लिए ये इस नगर से बाहर जाना चाहते हैं, क्योंकि विद्याधर के मन में एक ये बात भी थी कि अगर मैं आसपास के नगर में जाता हूं तो माता पिता मुझे पुनः लौटा लाएंगे, मुझे मुनियों की वैयावती सेवा का अवसर मुझे प्राप्त नहीं होगा। इसी कारण से वो कोई लंबी दूरी पर जाना चाहते थे। जब यह बात जिनगोड़ा के सामने रखी, जिनगोड़ा तो मानो इसी अवसर में ही था, क्योंकि वो भी वह वैराग्य से भरा हुआ था। उन्होंने विद्याधर को साथ चलने की अनुमति प्रदान कर दी। मैं भी आपके साथ चलूंगा। विद्याधर पहले अकेला ही जाना चाहते थे, अब उन्हें अपने एक मित्र का साथ मिल गया, मानो अब साथ चलना आसान होगा। किंतु जो तीसरा मित्र मारुति था, वो कहता है देखो विद्याधर, मैं शायद ऐसा ना कर सकूं, क्योंकि मैं इस योग्य भी नहीं हूं और मुझे इतनी जल्दी स्वीकृति भी नहीं मिलेगी। फिर भी अगर तुम्हारा अभिप्राय है वो बहुत उत्तम है, उसमें अगर तुम्हें धन की आवश्यकता है तो तुम्हें उसकी चिंता नहीं करना है, वो व्यवस्था मैं कर सकता हूं। मैं तुम्हें पर्याप्त धन की उपलब्धि करा दूंगा। और रही बात तुम्हारे माता पिता की, तो तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे जाने के बाद मैं सूचित कर दूंगा। यह बात सुनकर मानो विद्या का मुख कमल खिल उठा, मानो उसके रास्ते की जो व्यवधान था मानो किसी ने बहुत जल्दी शीघ्र दूर कर दिया हो। जब भगवान से वो प्रार्थना की थी, जो प्रार्थना मानो आज स्वीकार हो गई है, विद्याधर का मन सोचने लगा कि शायद आज मैं भगवान से कुछ भी मांगता तो मुझे सब कुछ मिलता। मैंने इससे भी कुछ आगे मांग लिया होता तो मुझे वो भी मिलता। आज जो चंदा प्रभु जिनालय है वहां पर चंदा प्रभु की भक्ति मानो ने आज सब कुछ दे गई। अब कार्य के आरंभ से ही सर्वत
अनुकूलता ही कार्य की सिद्धि है। ऐसी जो युक्ति है मानव विद्याधर के लिए आगे ही कार्य को प्रदर्शित करती है। ऐसी संभावना करके विद्याधर मार्च 1966 में जिनगोणा के साथ वहां उस नगर से चल पड़े। जब रात्रि के समय उन्होंने उस नगर को छोड़ा तो अपने परिवार में सर्वप्रथम उन्होंने मां की ओर बड़ी गौर से देखा, जो मां अभी निद्रा में मग्न थी। मां को इतना सा भी अभी भान नहीं था कि पुत्र मुझे इस प्रकार छोड़ के मध्य रात्रि में मुझे छोड़कर चला जाएगा। लेकिन ये विद्याधर की व्यवस्था थी, ये उनके अंदर की व्यवस्था बार बार उनके लिए प्रेरित कर रही थी कि मैं मां को बताऊं कि नहीं बताऊं। लेकिन बहुत हिम्मत करके उन्होंने मां को कुछ नहीं बताया। मात्र निद्रा में ही जो मां थी उनके दोनों चरणों को बड़ी भक्ति से प्रणाम कर कर मध्य रात्रि में उन्होंने फिर जहां मल्लप्पा जी थे उनके भी दूर से ही, चूंकि अगर कोई आवाज होती है तो उठ ना जाए, बड़े भक्ति से उन्हें देखकर दूर से ही प्रणाम करके दोनों भाइयों को महावीर अदर अनंत और शांति जो दो छोटे छोटे भाई थे बड़े प्रेम से उनके सिर पर हाथ रखकर दोनों बहनों को माधुर्य से भरी निगाहों से देखकर उस परिवार को छोड़कर अब उन्होंने उस सदला को छोड़ने का मन बनाया और जिनगोणा के साथ अब उस मार्ग की ओर बढ़ चले जिस मार्ग की ओर अब उनका अगला कदम उन्हें मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ाने वाला था। विद्याधर मार्च 1966 में उस सदलगा ग्राम को छोड़ने का पूर्ण मन बनाकर सीधे वहां से कुछ दूरी पर जो रेलवे स्टेशन था वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी आगे जयपुर जाने की यात्रा प्रारंभ की। अपने मित्र मारुति से वो पर्याप्त धन लेकर और भगवान की पूजा और भक्ति करते वहीं पर दूर से ही जिनालय को नमस्कार करके मानो उनके मन में पिता के ही पैरों को दूर से विनय से प्रदर्शित किया। जिन्होंने जाते समय उन्होंने जिनालय में स्थित जिन बिंबों को खूब भक्ति भाव से भरकर वंदना की। उनका मन उन जिनालयों को देखकर बार बार वीतरागता को देखकर भर रहा था। उनके मन में ये बार बार चिंतन आ रहा था कि ये जिनालयों के दर्शन अब मुझे शायद अब होंगे कि नहीं होंगे। इसलिए वो बार बार उस जिनालय को भक्ति भाव से प्रणाम कर रहे थे, बार बार उन भगवान को अपने नेत्रों में बसा रहे थे जिन भगवान की छत्र छाया में उनकी उम्र 17-18 साल बीती थी, जिन भगवान की छत्र छाया में मानो उनका यह जीवन अब आगे बढ़ रहा था। ये मार्ग जिनके अनन्य कृपा से जिन्हें प्राप्त हो रहा था। आज विद्याधर अंतिम प्रणाम के रूप में मानो उस जिनालय को नमस्कार कर रहे थे। शेष जो दो जिनालय भगवान शांतिनाथ का जो कल्ल बस्ती में था और एक और जिनालय, उन तीनों जिनालयों को उन्होंने वहीं से भक्ति से भरकर नमस्कार किया, स्तुति की। बाल्यकाल से ही मानो इन जिन बिंबों की जिन्होंने अर्चना की है, पुनः इनके दर्शन मुझे कब होंगे मैं नहीं जानता हूं। ऐसा सोचकर मानो उनके दोनों नेत्र मोटी मोटी आंसुओं की धारा से बह चुके। उनके दोनों नेत्रों से जो आंसुओं की धारा निकली, मानो वो इन आंसुओं की धारा से ही जिन बिंबों का अभिषेक करना चाहते हो। उनके मन में ऐसा भाव उठ रहा था कि मेरे जीवन जहां से उन्नत बना, इन जिन माता पिता ने मुझे पाल पोस कर आज इस जिन शासन का मार्ग मुझे बताया, लेकिन आज मैं इन्हें बिना किसी बताए हुए आज यहां से जा रहा हूं। मेरा कैसा भाग्य ही कि मैं इन्हें जाते जाते भी कुछ नहीं बता पा रहा हूं। ऐसा सोचते हुए वो घर से निकले। संध्या के राग के समान थोड़ी खुशी तो थोड़ा शोक, और संध्या के समय जन्मस्थली का मोह त्यागी पद
आगे पद पद पर गमन करने के लिए निरापद हो गया, वो उस पद को छोड़ गया। यदि व्यक्ति भाग्यवान है, यदि व्यक्ति भाग्यवान है तो उस पुरुष की बुद्धि भाग्य के आगे आगे हमेशा दौड़ती है। तीव्र भाव के साथ करनी कार्य को जो करते हैं वही सफल होते हैं। कहने का आशय यह है कि भाग्यवान के लिए मानो आगे आगे ही सारी व्यवस्थाएं बनती चली जाती है। जिनका भाग्य तीव्र होता है, मानो भाग्य उनके आगे आगे ही दौड़ दौड़ कर व्यवस्था बनाता है। ऐसा ही मानो तीव्र जिसके अंदर कार्य की इच्छा होती है, उसे भी कार्य के साधन अपने आप मानो जुटने से लगते हैं। तीव्र अध्यवसाय जिसके पास होता है, उसके समक्ष व्यवधान नहीं ठहरते। क्या सूर्य के समक्ष घना घोर अंधकार भी क्या टिक सकता है? इसी युक्ति के अनुसार मानव सारा मार्ग अब उनके लिए पथ प्रदर्शन दे रहा है। मारुति मित्र से धन लेकर विद्याधीर शीघ्र वहां से जयपुर के लिए रवाना हुए। जब वो जयपुर के लिए रवाना हुए तो मार्ग की सारी व्यवस्था उनके मन में इस बात के लिए बार बार उनका मन किस प्रकार से हम दोनों जयपुर पहुंचेंगे, किस प्रकार से हमें क्या वो स्वीकार करेंगे, क्या मुझे कोई मार्ग दिखाने वाला आगे मुझे चुनेगा कि नहीं, क्या आचार्य परवर मुझे रखेंगे कि नहीं, मुझे व्रत देंगे कि नहीं। इस प्रकार से जिनके मन में ऊहापोह उठ रहा था, लेकिन जिनका अंतरंग का विश्वास बार बार उस ऊहापोह को समाप्त कर रहा था कि तुम चिंता ना करो, जिनके चरणों में तुम जा रहे हो वो तुम्हें अवश्य स्वीकार करेंगे। जब वो जयपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो सर्वप्रथम उन्होंने वहां से खनियादाना क्षेत्र के लिए वाहन का उपलब्ध कराया, वाहन की उपलब्धि पूछी। वहीं पर उन्होंने रास्ते में खनियादाना कहाँ से जाया जाता है, इस प्रकार से उन्होंने किसी से पूछकर आगे का मार्ग तय किया। जब वो खनियादाना क्षेत्र पर पहुंचे, खनियादाना क्षेत्र पहुंचते ही उन्हें कुछ दूरी पर आचार्य देशभूषण जी महाराज, जो वहां पर चातुर्मास के दौरान स्थित थे, उनके दर्शन हुए। अब उन्होंने आचार्य प्रवर देशभूषण जी महाराज के दर्शन निकट से किए, क्योंकि चूंकि देशभूषण जी महाराज जब सदलगा गांव आए थे, तब उनके ऊपर जब बाल्यावस्था में संस्कार इनके द्वारा किए गए थे मोजी बंधन के, तब उन्हें भी नहीं पता था कि यह बड़ा होकर नवयुवक होकर मेरी ही शरण में लौटकर आएगा, मेरा ही दिया हुआ बीजारोपण एक वट वृक्ष के रूप में मुझे ही वापस प्राप्त होगा। उनका दिया हुआ वो संस्कार आज पुनः उन्हीं के चरणों में था। आकर उन्होंने विद्याधर ने विनय पूर्वक आचार्य परमेष्टि को नमस्कार किया और उन्होंने निवेदन किया, हे आचार्य श्रेष्ठ, हे आचार्य ज्येष्ठ, मैं संसार से के दुख से डरा हूं। मैं आपके चरणों में व्रत की इच्छा करता हुआ आपके चरणों में आया हूं। मैं आपकी चरण छाया में अपना जीवन सफल बनाना चाहता हूं। हे आचार्य परवर, आप एक ही मेरी शरण है, आप ही इस वीतराग मुद्रा के एक ही धारी हैं। मानो आप ही मेरे लिए सब कुछ है। आप मुझे अपनी चरण छाया में आश्रय देकर मेरा आत्म कल्याण का मार्ग मुझे दे, मुझे अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर बढ़ने का है, ऐसा आप मुझे आशीष प्रदान करें। महाराज आचार्य पर कुछ सोचते विचार करते, उनके साथ उनके विषय में उन्होंने पूछताछ प्रारंभ की। सर्वप्रथम उन्होंने उनके घर की स्थिति पूछी। आप कितने भाई बहन हैं? आपके माता पिता कौन हैं? आप कहाँ रहते हैं? विद्याधर ने दोनों हाथ जोड़ के
अपना परिचय देना प्रारंभ किया। हे आचार्य प्रवर, मैं कर्नाटक से सदलगा ग्राम का हूँ। हे गुरुवर, आप उस नगर में विहार करते हुए कई बार आपके दर्शन हुए और मेरे माता पिता का नाम मल्लप्पा जी है और माता का नाम श्रीमंती है। मेरे एक ज्येष्ठ भाई है, 2 लघु भ्राता है, मेरी 2 छोटी बहनें हैं। इस प्रकार से उन्होंने अपने पूरे परिवार का परिचय और अपनी शिक्षा के बारे में पूर्ण विवरण दिया। जब देशभूषण जी के द्वारा पूछा गया आपके परिवार में क्या व्यापार है, तो उन्होंने अपनी कृषि व्यापार को उनके सामने निवेदित किया। अब उनकी इस यौवन अवस्था को और उनकी तप की भावना को देखकर अब ये चिंतन में देशभूषण जी महाराज थे कि ये अकेला अपने मित्र के साथ आया है, कहीं इसके माता पिता इस व्रत के लिए तैयार नहीं हुए तो आगे क्या होगा। आश्चर्य है, ये इस उम्र में भी इतने कठोर तप को करने की भावना रखता है, इस उम्र में भी मुनि बनने की भावना रखता है, लेकिन मैं इसके माता पिता के बिना कैसे व्रत दे दूं। ऐसा ही प्रतीत हो रहा था कि अचानक गिरने वाले बिजली की तरह इस बालक का समागम स्थिर होगा कि नहीं। देशभूषण जी महाराज बार बार इस बात का चिंतन कर रहे थे। अब इस प्रकार उनके मन में संशय धारण हो रहा था कि आचार्य शीघ्र ही व्रत प्रदान करने में उद्यत ना हो। 2-3 दिन के बाद उन्होंने विद्याधर को संकेत दिया, आप कुछ दिन रुके, मैं अभी आपको कुछ नहीं कह सकता। देशभूषण जी ने अभी मन में अपने संशय को दूर करने के लिए विद्याधर को कुछ दिन रुकने की अनुमति दी कि आप अभी संग में ही रुकें, विचार करके आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उनका रूप देखकर देशभूषण जी इतने प्रभावित थे कि इस प्रकार यौवन अवस्था में जिसकी बड़ी बड़ी आंखें, जिसका सुडोल शरीर, जिसके कोमल हाथ, जिसके गुलाबी चरण, जिसकी अभी यौवन अवस्था है, जो पूर्ण युवा है, बहुत जिसका कलर गोरा है, इतना सब कुछ जिसके पास संपन्नता, रूप संपन्नता है, वह इस कठिन मार्ग को क्या आगे निभा पाएगा। इस बात का संशय जब उनके मन में बार बार हो रहा था, तब उन्होंने विद्याधर के लिए अभी और ठहरने की बात कहकर संग में ही रोका। विद्याधर अब वहां ठहर कर पूरी संघ की परिचर्या के लिए, मानो जिनका मन पहले से ही बना हो, अब गुरु की सेवा ही जिन्होंने एक कार्य माना हो, गुरु की आज्ञा ही जो आज्ञा प्रधानी है, जिनके मन में गुरु का ही सब कुछ प्रदान समर्पण ही जिनके मन में उत्पन्न हुआ हो, ऐसा भाव लेकर अब गुरु सेवा में व्रत हो गए। वह हमेशा गुरु के पास रहते थे, रात्रि में गुरु के चरणों में विश्राम किया करते थे, रात्रि में ही वो गुरु की सेवा करके विश्राम किया करते थे। अन्य संघ के सभी साधुओं की वैयावृत्ति करना, कमंडल में पानी भरना, वहां पर सब साधुओं की चौकी इत्यादि को लगाना, उनके आहारदान इत्यादि की व्यवस्था के लिए हमेशा दवाइयां बनाना, किसी साधु की कुछ रोग इत्यादि होने पर किस प्रकार से उनकी वैयावृत्ति करना, मानो विद्याधर के लिए मानो पूर्व भव का ही कोई संस्कार उनके जीवन में प्रकट हुआ हो। इतनी कुशलता से 1-2 दिन के अंदर ही उन्होंने पूरे संघ के हृदय को जीत लिया था। 2-3 दिन के अंदर ही उन्होंने सारे संघ पर मानो अपनी प्रभाव, अपनी प्रतिभा को, इस प्रभाव को छोड़कर
पूरा संघ अब विद्या विद्या ही मानो कर रहा हो। मानो संघ को कोई भी कार्य होता था, कोई बुजुर्ग साधु हो, रोगी साधु हो, आचार्य प्रवर हो, मानो विद्याधर को ही आवाज लगाया करता था। उनके जीवन का एक बहुत बड़ा प्रसंग, एक मानो एक बहुत कठिन परीक्षा ही उनके जीवन में आई हो। हुआ यूं कि एक बार चूरगली पर्वत पर संध्या के समय जब रात्रि का और सूर्य ढल चुका था, अंधकार, हल्का हल्का अंधकार होना प्रारंभ हुआ था कि अचानक वहां पर आचार्य प्रवर को, जो देशभूषण जी महाराज वहां विराजमान थे, उनको जिन्होंने गुरु के रूप में स्वीकार करा था, उन्हें एक बिच्छू ने डंक मार दिया। चूंकि पर्वत था, पर्वत पर सहज ही इस प्रकार के जीव जंतु हुआ करते हैं, तो उस पर्वत पर उस बिच्छू ने आचार्य देशभूषण महाराज को डंक मारा। और डंक मारने के कारण जो पीड़ा उस समय गुरु को हो रही थी, मानो वो पीड़ा गुरु को नहीं थी, मानो ये पीड़ा विद्याधर को ही हो रही हो। विद्याधर समझ नहीं पा रहे थे, मैं क्या करूं, मैं इनकी वैयावर्ती कैसे करूं, इनके लिए मैं क्या औषधि कहां से लाऊं ताकि मैं इनकी पीड़ा दूर कर सकूं। देशभूषण जी महाराज का कष्ट बढ़ता जा रहा था, इधर विद्याधर का मन विचलित होता जा रहा था कि किसी ने बताया कि अगर तुम्हें औषधि चाहिए तो इस पर्वत से नीचे उतरकर तुम्हें जाना होगा, लेकिन संध्या का समय है, पर्वत पे इस मार्ग को पार करना, और चूंकि ये जीव जंतुओं से भरा रहता है, तुम्हारे लिए कठिन होगा। लेकिन विद्याधर के अंदर जो गुरु भक्ति थी, वो उनके मार्ग को मानो रोक नहीं सकती थी। गुरु भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी उनके अंदर कि को बड़ी से बड़ी कठिनाई में आज उस मार्ग को रोक नहीं पाई। और वो तुरंत जैसे ही उन्हें पता पड़ा कि मुझे इस मार्ग से नीचे उतरते ही उस जगह पर औषधि मिलेगी, उस व्यक्ति के पास औषधि मिलेगी, उन्होंने बिना किसी संकोच के उस पर्वत से उतरना प्रारंभ किया। पर्वत से कुछ दूरी पर उतरे ही थे कि जो संकेत उन्हें पहले दिया गया था कि अचानक एक लंबा काला सर्प फण फैलाए हुए उस मार्ग में बैठा हुआ था। अब विद्याधर, जैसे ही विद्याधर ने उस सर्प को देखा, जो कि अपना फण फैलाए हुए लाल लाल आंखों से मुख से जिह्वा को बार बार निकालता हुआ विद्याधर की ओर देख रहा था। लेकिन विद्याधर अपने गुरु के प्रति इतने समर्पित थे कि मानो ये बाधा भी उनके लिए बाधा नहीं थी। विद्याधर बड़ी कुशलता से उस पगडंडी को छोड़कर दूसरी पगडंडी से रास्ता मुड़कर पुनः उसी पगडंडी पर लौटकर नीचे पर्वत से उतरकर कुशलता पूर्वक औषधि को लेकर अपने गुरु के चरणों में पहुंच गए। मानो उनकी यह पहली परीक्षा गुरु के लिए पास करना थी, उनके लिए प्रमाण देना हो, मानो कि तुम विद्याधर इस परीक्षा में पास होते हो कि नहीं, यह उन्हें प्रमाण देने के लिए यह आपत्ति उनके सामने आई हो। और विद्याधर ने मानो इस आपत्ति को विपत्ति ना मानकर, गुरु परीक्षा मानकर, उस परीक्षा में भी मानो विद्याधर नमोकार मंत्र का स्मरण करते हुए आगे बढ़ते गए। क्षण भर के लिए आगे जब बढ़े तो उस नमोकार का प्रभाव उन्हें दिखाई दिया कि जब वो दूसरी पगडंडी से उस रास्ते पर पहुंचे और जिन्होंने नमोकार मंत्र का प्रभाव उनको जीवन में दिखाई दिया, जैसे ही उन्हें मुड़कर देखा तो सर्प अब वहां पर नहीं था। इस नमोकार मंत्र का तीव्र प्रभाव उनके जीवन में उस दिन दिखाई दिया। उनकी ये श्रद्धा, उनकी ये आस्था उस विघ्न का निवारण कर गई। और जैसे ही विघ्न का निवारण हुआ, तीव्र गति से वे उस औषधि को लेकर पुनः गुरु चरणों में पहुंचे। औषधि का प्रयोग कर कर अपनी गुरु की पीड़ा को उन्होंने धीरे धीरे कम किया। इधर गुरु का चेहरा विद्याधर की ओर टिका हुआ था। गुरु के दोनों नेत्र विद्याधर पर टिके हुए थे कि यह बालक इतनी कर्म उम्र पर निडर होकर
देखो अपनी गुरु भक्ति को प्रकट करता हुआ इतने कठिन मार्ग से भी ये औषधि को लाया है और इसने आज मेरी पीड़ा को मानो कम की है। उन्होंने बहुत भावों से आशीर्वाद दिया कि विद्याधर तुमने आज मेरी पीड़ा कम की है, जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, संसार में तुम सबकी पीड़ा कम करोगे, संसार में सबकी पीड़ा दूर करने वाले कुशल वैद्य के रूप में तुम मानो बहुत बड़े इस संसार में गुरु बनोगे, जिससे तुम बड़े से बड़े लोगों की इस संसारिक पीड़ा को भी दूर कर कर अनंत सुख के लिए लोगों को मार्ग दोगे। ऐसा आशीर्वाद गुरु के मुख से उनके ऊपर निकला। आगे विद्याधर किस प्रकार से गुरु सेवा करते हैं। इधर वल्लभपा जी और श्रीमंती क्या विचार में डूब गए, उन्हें विद्याधर का पता कैसे मिलता है, आगे विद्याधर को कैसे खोजते हैं, उन्हें कौन बताता है कि विद्याधर कहाँ गया है। इधर माँ का रो रो के बुरा हाल है, तो दोनों छोटे भाई बहन किस प्रकार से अपने बड़े भाई को ढूंढने के लिए माता पिता का बार बार माता पिता को कह रहे हैं, तो के आगे अगर वो ढूंढ पाते हैं कि नहीं। विद्याधर उन्हें मिलता है तो उन्हें क्या जवाब मिलता है, आगे देशभूषण जी उन्हें व्रत देते हैं कि नहीं, इस सब को कल अपन 6:15 पे पुनः सुनेंगे। आप लोग कल का इंतजार करें, कल आपको पता पड़ेगा कि देशभूषण जी ने उन्हें व्रत दिया कि नहीं, और दिया तो किस प्रकार से उन्हें मिला, माता पिता उन्हें खोज पाए कि नहीं, तो कौन उन्हें खोजने के लिए गया, आपको कल बैठ के अपन सुनेंगे। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, बोलिए परम पूज्य विशाल सागर जी महाराज जी की। महाराज श्री पुलकित जैन सहारनपुर से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी उनकी जिज्ञासा है कि मंदिर में जो लोग मूल वेदी पर पूजा अभिषेक इत्यादि करते हैं, वह मानो उनका ही उस वेदी पर अधिकार सा हो जाता है, दूसरे लोगों को मौका ही नहीं मिलता। क्या यह सही है और कहाँ तक सही? ये सही क्या है, समस्या है। क्या होता है, वेदी पे हर व्यक्ति का अपना लगाव हो जाता है। बात कुछ नहीं है, बात इतनी सी है, जो जहाँ पर प्रारंभ करने लग जाता है, जिस भगवान के पास उसकी भक्ति बढ़ने लग जाती है, तो उसका लगाव इतना ज़्यादा हो जाता है उन वेदियों पर, उन इष्ट प्रभु से, तो उसका मन वहाँ से हटने को नहीं होता। बस इतनी सी समस्या है, जिसे उसे ये समझना चाहिए कि जैसे मैं चाहता हूँ, आवाज़ खोल दे भाई, आवाज़, जैसे मैं चाहता हूँ ऐसे बहुत से लोग भी भगवान को चाहते हैं। अब क्या करें, जब भगवान एक हो और भक्त बहुत ज़्यादा हो, तो भक्तों में होती ही तकरार तो होता है कि नहीं होता। जब भगवान एक हो और भक्त ज़्यादा हो तो तकरार होना तो स्वाभाविक है। लेकिन मेरा आप लोगों से कहना हो, भगवान एक भी हो तो तुम सब भक्त तो एक ही भगवान के हो, तो अपने कारण भगवान को तो नुकसान ना पहुंचाओ, क्योंकि कभी कभी भक्त ज्यादा होने से भगवान को नुकसान पहुंचा देते। फिर कभी वो प्रकरण सुनाऊंगा कैसे पहुंचाते, अभी तो इतना ही कहता हूं। सब मिलके शांति से अपने अपने समय पे योग्य कर लो, कोई बात नहीं। भक्ति आपकी भी है, भक्ति सामने वाले की भी है, दोनों को एक दूसरे की भक्ति का सम्मान करना चाहिए और आनंद पूर्वक पूजा करो, क्योंकि ये विशुद्धि का स्थान है। विशुद्धि के स्थान में संकलेश करना अच्छा नहीं है। आप दोनों मिलके भगवान की भक्ति करो। यह मेरी है कि तेरी है ऐसा नहीं कहेगी, सबके ऐसा मानकर कि ये वेदी हम सबके भक्ति के स्थान है। आराम से पूजा करो, टेंशन मत करो, संकलेश मत करो। महाराज जी विनीत जैन सहारनपुर से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी उनकी जिज्ञासा है कि महाराज जी सामान्य जाप और बीजाक्षर मंत्रों वाली जाप का क्या अलग अलग फल है? क्या बीजाक्षर मंत्र वाली जाप ज्यादा अतिशयकारी होती है? बिल्कुल, दोनों का अलग अलग फल है, क्योंकि ये बीजाक्षर वाली जो जाप है ये विशेष तौर से उन बीजाक्षरों को लेके बनाई गई जो बीजाक्षर श्रावक के जीवन को ऊंचा उठाते हैं।
बीजाक्षर भी बहुत प्रकार के होते हैं। एक मित्र बीजाक्षर होते हैं जो मित्रता के साथ उस बीजाक्षर की मित्र उस बीजाक्षर से हो तो वो कई गुना फलदान करते हैं। कुछ आपस में टकराने वाले ऐसे भी बीजाक्षर होते हैं जो आपस में बैठती नहीं, जिनकी कहते हैं ना कि दो लोग आपस में नहीं बैठ सकते, ये बैठेगा तो वो बैठेगा और वो बैठेगा तो ये बैठेगा, कोई एक बैठेगा। लेकिन कुछ ऐसे बीजाक्षरों का चयन किया जाता है जिनकी आपस में मित्रता हो, तो उन बीजाक्षरों के कारण फिर उसका प्रभाव कई गुना बढ़ता है। और हर बीजाक्षर का अपना अपना फल है और अपने अपने उनके अर्थ है। तो इन सबको युक्ति पूर्वक जो कुशल होते हैं, जो इन बीजाक्षर को लक्षणों को जानते हैं, वो इसकी युक्ति पूर्वक बिठाते हैं। सामान्य जाप में, जाप तो वो भी है, लेकिन सामान्य जाप में क्या होता है, सही बताओ, कठिन कार्य का ज्यादा फल होता है कि सामान्य का? कठिन कार्य का बहुत बड़ा लाभ, लेकिन कार्य कठिन हम करना नहीं चाहते, लाभ हम चाहते हैं कठिन कार्य का फल। तो बीजाक्षर भले ही थोड़े से कठिन है, तो सामान्य जाप हमारे मन को इतना प्रभावित नहीं कर पाती, क्योंकि हमारा वो रोज का रूटीन सा हो जाता है। लेकिन जो बीजाक्षर जाप है वो हमें विशेष तौर से वहां पे उनका उठाव बीजाक्षरों का हमें उठाता है। तो आप बीजाक्षरों के बारे में और बहुत कुछ कह तो सकता हूं, लेकिन चूंकि अभी समय इतना ही है, तो बीजाक्षर जाप का विशेष फल है, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन सामान्य जाप का भी अपना फल तो है ही, वो भी अगर हम भक्ति से भर के करें तो वो भी अपना फलदान दे सकती है। और रही बात अंतोगत्वा, तो इसी पे ही है जिसमें हमारा भाव, हमारा मन एकाग्र हो, वो जाप ज्यादा फलदायी है। आप उस जापों को करें, कोई बात नहीं, आपका जिसमें मन लगे। महाराज जी आस्था जैन सरधना से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी उनकी जिज्ञासा है, जब धर्म की कॉपी भर जाती है तो उस कॉपी का क्या करना चाहिए? संभाल के रखो, आगे भविष्य में काम आएगी। ये बहुत बड़े संकेत होते हैं, जब हम भर लेते हैं या लिख लेते हैं तो उन कॉपियों को संभाल के रखना चाहिए। ये बचपन की निधि है। एक बात ध्यान रखो, जब आप इनको बड़े होके पलटोगे तो आपका मन गर्व से भरेगा कि हम उस समय इस तरीके से हमने पढ़ा था या इस बात को हमने इस तरीके से सुना था। लेकिन अगर आप आज जिनके पास मान लो जिनने दो अक्षर भी नहीं लिखे, तो भविष्य में से बोलते तो रहेंगे हमने ये पढ़ा था, उनके पास कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन जो जिन्होंने लिखा उनके पास प्रमाण है कि मैंने कुछ लिखा था। उस समय बचपन याद आता है, उस समय हमने क्या सीखा था ये याद आता है। तो लिखो, संभाल के रख लो, कोई बात नहीं। और ज्यादा है तो कम कम लिखो, ताकि ज्यादा पुस्तक ना भरे, ज्यादा कॉपी ना भरे, लेकिन लिखो तो कम से कम। देखो, एक लिखा और 100 बका क्या? एक लिखा भारी पड़ता है 100 बार बकने से। तो एक लिखा बहुत अच्छा है, लिखो, ठीक है। महाराज जी अभिषेक जैन दिल्ली से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी उनकी जिज्ञासा है कि गुरुवर आचार्य भगवान बाल ब्रह्मचारियों को ही क्यों दीक्षा प्रदान करते हैं, जबकि हमारे यहाँ 5 भगवान को छोड़ सभी भगवान शादीशुदा थे। अब हमारा कहीं और जाने का कोई मतलब नहीं, गुरु जी दीक्षा देंगे नहीं, हम जाएं तो जाएं कहाँ, समाधान करें। मैं पूछ तो रहा हूं, कब आपने निवेदन किया आचार्य से? आपने निवेदन कब किया ये तो बताओ, कि मैंने महाराज जी निवेदन किया और आचार्य से ने मना करा। आप निवेदन किया नहीं, बस आप अंदाज से कह रहे हो कि आचार्य जी देते नहीं। निवेदन किया क्या आपने कभी? आप निवेदन करो आचार्य श्री, फिर बताना देते कि नहीं देते। निवेदन करते नहीं, बस देते नहीं। एक सबने रटना लगा रखी है, आचार्य श्री शादीशुदा को दीक्षा नहीं देते, आचार्य श्री शादीशुदा को दीक्षा नहीं देते। तो कब आप शादीशुदा वालों ने निवेदन किया? और जिनने निवेदन किया था उन्हें ठहरने के लिए कहा भी तो था। आचार्य श्री, बस मेरे सामने कई बार ऐसे प्रसंग आए जब शादीशुदा लोगों ने निवेदन किया तो आचार्य श्री क्या, ठहरो अभी मैं तुम्हें बताऊंगा क्या करना है। अब उनसे ठहरा नहीं गया तो और कहीं उन्होंने दीक्षा ले ली। तो आचार्य श्री किसी को रोकते तो है ही नहीं कि तुम्हें यही लेना है, ठीक है, ये आपका अपना विषय है। तो आप निवेदन करें और देंगे दीक्षा, क्यों नहीं देंगे आचार्य श्री? बिल्कुल देंगे। आप करोगे, करके बताओ, अगर नहीं दे तो फिर अपन बात करेंगे। महाराज जी अमित जैन बिन्नी बड़तला सहारनपुर से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी देखने में आता है कि जो लोग ज्यादा धर्म करते हैं, मंदिर में पूजा विधान आदि करते हैं, उन्हें ही सबसे ज्यादा
क्रोध आता है और घर में भी वो अपनी बच्चों और पत्नियों से बहुत ज्यादा लड़ाई करते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा कोई बात नहीं है। उसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण है जो मुझे समझ में आया। देखो क्या होता है, जो लोग धर्मात्मा होते हैं उन्हें गलत बात सहन नहीं हो पाती। सही बता रहा हूं। क्या होता है, मान लो अब जो धर्मात्मा लोग हैं, अब वो घर में तुम उनसे झूठ बोल जाते हो, छोटी छोटी बातों को लेकर झूठ बोल जाते हो, तो उन्हें ऐसा लगता है कि तुम इस प्रकार का झूठ क्यों बोल रहे हो, या इस प्रकार का कार्य क्यों कर रहे हो जो हिंसा वाला है अथवा जो पाप को देने वाला है। तो उस कारण से उनका मन विहल हो जाता है। अब ये बात है, लेकिन धर्मात्माओं को इस पर कंट्रोल करना चाहिए, एक बात है, लेकिन वो कहने से चुक नहीं पाते। उनके मन में होता है कि कह देना ज्यादा अच्छा है, तो वो अपनी बात रखने के प्रेजेंटेशन की बात है बस। तो उसको आपने पकड़ लिया, आपने उनकी इस आदत को तो पकड़ लिया कि उन्होंने ऐसा बोल दिया, लेकिन आपने उस अच्छी आदत से कुछ नहीं सीखा। उनके धर्म करने से आपने कुछ नहीं सीखा, मात्र आपने धर्मात्मा की हंसी उड़ाना तो सीखा, धर्मात्मा की उस बात को पकड़ना तो सीख लिया कि धर्मात्मा ऐसा करता है, धर्मात्मा ऐसा करता है। फिर भी धर्मात्मा धर्मात्मा ही रहेगा, आपके कहने से वो पापात्मा नहीं हो जाएगा, और तुम ये कह के पुण्यात्मा नहीं हो जाओगे। समझ रहे बात को? मैं ये सबके लिए कह रहा हूं, मात्र उसके प्रश्न पर उत्तर नहीं दे रहा हूं, क्योंकि ये ऐसा यक्ष प्रश्न है, ये इसको मैं यक्ष प्रश्न कहता हूं कि ऐसा यक्ष प्रश्न है कि हर घर की समस्या है। हर घर वाले यही कहते हैं, अरे आप इतना धर्म करते हो, फिर इतना क्रोध क्यों करते हो, आप इतने उपास करते हो, इतना क्यों चिढ़ते हो। तो उस धर्मात्मा को आपकी गतिविधि देख के चिढ़ाती है और कोई बात नहीं है। तो कम से कम अगर आपको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति को मेरे कारण कष्ट होता है, तो मेरी तो व्यवस्था को बदलना तो आपका भी तो काम है। लेकिन जो लोग धर्मात्माओं की ओर चढ़ाने का पुरुषार्थ करते, मैंने उन्हें देखा, करते कि नहीं करते? करते। तो वो ऐसा ना करके बाकी धर्मात्माओं को भी ऐसा समझना चाहिए कि भाई अगर मुझे धर्म करना है तो मुझे भी कम से कम उन व्यवस्थाओं को ज्यादा ध्यान ना देके अपने धर्म ध्यान की ओर ज्यादा ध्यान देने का पुरुषार्थ करना चाहिए। अब दोनों के लिए कह सकता हूं मैं, अगर एक का पक्ष लेता हूं तो दूसरा भारी पड़ता है, देखो महाराज ने क्या कहा। दूसरे का पक्ष लेता हूं तो एक कहता देखो महाराज ने क्या। तो मैं दोनों को कह रहा हूं, धर्म ध्यान करने वाले भी और जो नहीं करके सिर्फ उनको देखते उनसे भी कह रहा हूं, दोनों उन्हें धर्म ध्यान करने में सहयोगी बनो, और धर्म ध्यान करने वाले भी सुने कि अपनी थोड़ी सी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करें। बार बार इस तरीके से करने से उनके मन में भी फिर बुरा प्रभाव छोड़ता है। इसलिए दोनों ही सुधरो और दोनों ही व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करो। ठीक है महाराज जी। संदीप जैन विदिशा से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, अनुकूल और प्रतिकूल स्थितियों में समता परिणाम को स्थिर कैसे रखें, कृपया मार्गदर्शन दें। देखो, अनुकूल और प्रतिकूल ये दो ऐसी अवस्थाएं हो जाती हैं जीवन में, दोनों में धैर्य बहुत बड़ा काम करता है। क्या? धैर्य एक ऐसी वस्तु है जो प्रतिकूल को भी अनुकूल बनाने की क्षमता रखती है। लेकिन अगर धैर्य खो दोगे तो अनुकूल भी प्रतिकूल होने में समय नहीं लगता। तो आप धैर्य को अपना आलंबन बनाएं। धैर्य थोड़ा सा रखना चाहिए। पैसेंस बहुत बड़ी चीज है, वो नहीं है अपने पास। सबसे बड़ी कमी तो हमारी यही है कि हम हर वस्तु को एकदम उसका प्रत्युत्तर चाहते हैं, या हर वस्तु के लिए एकदम से हम उसका निराकरण चाहते हैं। हर चीज के लिए समय लगता है निराकरण के लिए, और आपस में कई अनुकूल प्रतिकूल व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए एक अवसर सबको देना चाहिए। और एक दूसरे को अवसर दोगे तो प्रतिकूल भी अनुकूल आपके हो सकता है। तो आप दोनों ही परिस्थिति में धैर्य रखें। प्रतिकूल होता है तो हम हताश हो जाते हैं, और अनुकूल होता है तो हम बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं। तो वो उत्साह भी हमें बहुत जल्दी हमें झटका देता है। ज्यादा उत्साह भी ठीक नहीं होता, और ज्यादा हताश होना भी, इतने हताश हो गए कि हम कुछ कार्य ही नहीं कर रहे, इतना उत्साहित हो गए कि हम अब सुनने को ही तैयार नहीं किसी की। तो दोनों ही परिस्थितियों में धैर्य रखें तो अपने आप ही व्यवस्थित व्यवस्था हो जाए। नमोस्तु। चलेगा।
छोटा सा वो रखा है फोल्डर नहीं है, फोल्डर नहीं है, रखा है। अब आज आपकी गुरुवार हो गया है, आपके अब कल रविवार को एग्जाम है, शुक्र शनि 2 दिन और है आपके पास। तैयारी कर ली सबने, सुन ली सबने? अब आप बताओ, आप लोग ही कहते हो महाराज 2 दिन पहले 3 दिन मैंने सोमवार को संकेत कर दिया था और डलवा दी थी, और आप कह रहे हो कि महाराज कठिन। अब 7 दिन में भी आप तैयारी ना कर सको तो क्या चाहते हो? और क्या क्या कर दे मदद है? अब आपके लिए डाल दी, अब आप देख लो। हाँ बोल दो। और जिन्होंने भी पूर्व के रविवार में जो परीक्षा हुई थी, उन सभी प्रथम द्वितीय तृतीय प्रतियोगी जिन्होंने इस परीक्षा में प्रथम दूसरा और तृतीय स्थान प्राप्त किया है, उन सभी को रविवार के दिन ही पुरस्कृत किया जाएगा। और इन पुरस्कार के पुण्यार्जक श्रीमान संजय जैन सूरजमाल बहार दिल्ली वाला परिवार होगा, तो वो स्वयं आ सकते हैं। तो इसलिए रविवार को जो प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त किया उन सभी को पुरस्कृत। संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी? संत साधु चल पड़ूं में मोक्ष पथ पर, वह घड़ी कब आएगी? चल पड़ूं में मोक्ष पथ पर। हाथ में पीछी कमंडल, ध्यान आत्म राम का। हाथ में पीछी कमंडल, छोड़ कर घर वार दीक्षा की घड़ी कब आएगी? छोड़ कर आएगा वैराग्य मुझको इस दुखी संसार से। आएगा वैराग्य मुझको, त्याग दूंगा मोह ममता, वह घड़ी कब आएगी? त्याग दूंगा पांच समिति 3 गुप्ति 22 परिसय 20 हूँ। 5 समिति भावना 12 जो भाव की घड़ी कब आएगी? भावना 12 जो भाव की घड़ी। बाय उपधि त्याग कर निज तत्व का चिंतन करूं। बाय निज तत्व का निर्विकल्प होवे समाधि, वह घड़ी कब आएगी? निर्विकल्प होवे समाधि, वह घड़ी कब आएगी? संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी चल पड़ूं में मोक्ष पथ पर, वह घड़ी कब आएगी? वह घड़ी। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। बोले बड़े बाबा की